हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम जाति, धर्म और लैंगिक मसले के बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह आपको पढ़ना आवश्यक है। ये देख सकते हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के अंतर्गत सिविक्स का ये प्रश्न दिया हुआ है। तो यह प्रश्न उत्तर प्रदेश बोर्ड के साथ साथ आप चाहे जिस बोर्ड में पढ़ाई करते हो या आप जो हमारे भाई बहन कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी यह पढ़ना आवश्यक है। तो साथियों, सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो देख सकते हैं चैप्टर 3 और जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ये पार्ट जो है 3 है। इसके पहले हमने 2 पार्ट जो है पूरा करा दिया था, ये पार्ट 3 है। एक में विस्तार से कराया हूँ, दूसरे में पार्ट में क्वेश्चन आंसर, और तीसरे में बहुविकल्पी करा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न क्या है? भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा किसने दिया है? विकल्प ए संविधान, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी राज्यपाल। भाई क्या है, जिससे देश चल रहा है, किससे देश चल रहा है? तो भारतीय संविधान चल रहा है ना, तो संविधान सही हो जाएगी इसमें, विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है? मातृ प्रधान, ये मातृ है, पितृ प्रधान, माता पिता प्रधान, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प बी पितृ प्रधान है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 2001 में भारत में मुसलमान की आबादी कितने प्रतिशत थी? तो 3.4%। विकल्प भी सही है। भारत का राज धर्म कौन सा है? इनमें से हिंदू, सिख, ईसाई, नहीं, इनमें से कोई नहीं है। विकल्प डी सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, ये 4 था, ये 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस देश में महिलाओं की भागीदारी कम है? तो डी भारत। भारत, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लैंगिक विभाजन किस आधार पर है? तो चलिए हम आंसर बताते हैं बस। सामाजिक अपेक्षाओं, इसका आंसर विकल्प बी। सांप्रदायिक राजनीति से क्या अभिप्राय है? तो इसमें विकल्प सी सही हो जाएगा। क्या अभिप्राय है पूरा जो है देखिए। जब राज्य शक्ति का प्रयोग बाकी समूह में एक धार्मिक समूह के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किया जाता है, यानी विकल्प सी सही है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। नारीवादी शब्द का क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 8, चलिए हम यहाँ करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है क्या है? तो विकल्प डी सही हो जाएगा। एक व्यक्ति जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अवसर में विश्वास करता हो, या अवसर में विश्वास करता हो, अवसर में, समान अवसर में विश्वास करता हो, अवसर नहीं, यानी सबको अवसर का मतलब सबको मौका मिलना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए गलत ये है, वह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित करता है, गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। तो क्या हो जाएगा? यही कदम उठाए गए हैं। महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर चुनाव के लिए आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इनमें से कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है? यानी विवाह और तलाक, दत्तक ग्रहण, वंशानुक्रम, उपरोक्त सभी है इसमें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इनमें से कौन सा कथन नारीवादी आंदोलन का उल्लेख नहीं करता? विकल्प सी क्या है? उन्हें घरेलू नौकरियों में प्रशिक्षित करना,
अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? जाति व्यवस्था को टूटने के लिए इनमें से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो बड़े पैमाने पर शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा का विकास, व्यवसायिक गतिशीलता, उपरोक्त सभी है इसमें। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है? तो विकल्प भी सही हो जाएगा। पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन सही है, एकदम सही है। 15 क्वेश्चन है क्या? 15 नंबर, धर्म को राजनीति में प्रयोग करने को क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता राजनीति। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? भारत में लिंगानुपात 1000 पुरुष के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है? 940 दे रहा है, उसे 943 होना चाहिए। 943 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इनमें से कौन सा सांप्रदायिक रूप के बारे में सत्य है? यानी सांप्रदायिकता, हिंसा, नरसंहार, यानी यही सब कुरूप के कारण है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 2001 की जनगणना के भारत में हिंदुओं का कितना प्रतिशत है? तो 80.5% है। 79.9 ऐसे कुछ है, तो 80.5 सही हो जाएगा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर अब 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी अधिक है? तो स्वीडन और अफ्रीका, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन, यानी इसमें जो है विकल्प डी सही हो जाएगा, स्वीडन और अफ्रीका। अब भारत में जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए किन नेताओं ने काम किया? ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए किन नेताओं ने काम किया? तो विकल्प ए सही है इसमें। ज्योतिबा फूले, डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पेरियार राम नायकर, इतने लोगों ने काम किया था। ये क्वेश्चन नंबर जो है 20 हो जाएगा। चलिए 20। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 21 में स्वीडन, नॉर्वे और जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक है, यानी फिनलैंड में, विकल्प फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 22, पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ है पुरुषों द्वारा शासित समाज। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? अब का समान पारिश्रमिक अधिनियम यह प्रावधान करता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना। 1976 वाला है, विकल्प बी। 1976 में कानून आया था, अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? कहते थे कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। उनका मानना था कि राजनीति धर्म से प्राप्त नैतिकता द्वारा निर्देशित होना चाहिए। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? कहते थे कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया, तो महात्मा गांधी हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 26 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारत का संविधान धार्मिक समुदायों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। अब उसके बाद दूसरा क्या है? संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। सी क्या है? संविधान सभी व्यक्तियों और समुदायों को किसी भी धर्म को मानने, उसका अभ्यास करने और प्रचार करने अथवा किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी उपरोक्त सभी तीनों सही हैं। तो साथियों, इसी के साथ यह वीडियो हो पूरा, इसका जो है रोक करके अध्ययन कर लीजिए। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। इसके साथ ही मैं अब नेक्स्ट पाठ को जल्द प्रोवाइड करूँगा। इसी के साथ अब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।